नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव पूंजी निर्माण की। मानव पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है, मानव पूंजी निर्माण का भारत के आर्थिक विकास में क्या योगदान है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं और मानव पूंजी है क्या। देश के विकास में, दुनिया के विकास में नई अवधारणा का जन्म हुआ है, जिसे हम लोग मानव पूंजी का विकास कहते हैं। प्राचीन काल में मानवीय पूंजी के महत्व को नहीं समझा गया था। बाद के दिनों में अर्थशास्त्रियों ने, देश के आर्थिक चिंतकों ने इस बात को महसूस किया कि समाज और राष्ट्र के विकास में मानव पूंजी का, मानवीय पूंजी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी निर्माण अथवा कौशल, दक्षता एक अलग प्रकार के विशिष्टता, आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार की विशिष्टता या स्पेसिफिक क्वालिटी का होना, ये मानवीय पूंजी के विकास के सकारात्मक पहलुओं को इंगित करता है। सामान्य लोगों से हट करके आपके व्यक्तित्व में, आप में स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल क्वालिटी, उसको विकसित करने का प्रयास, जो परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी निर्माण अथवा कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मानव शक्ति के विकास हेतु बड़े पैमाने पर विनियोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि देश जनशक्ति, प्रौद्योगिकी ज्ञान, कुशलता और दक्षता की दृष्टि से विशिष्टता प्राप्त कर सके। सामान्य शब्दों में हम मानव पूंजी को कैसे समझते हैं? मानव पूंजी में किया गया कोई भी विनियोजन जनशक्ति की शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, जीवन स्तर आदि में वृद्धि करता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर विशिष्टता जैसे ही आएगी, कौशलता जैसे ही आएगी, दक्षता जैसे ही आएगी, निपुणता जैसे गुणों का विकास जैसे ही होगा, किसी भी क्षेत्र में उसका रहन सहन का स्तर, उसका जीवन यापन का स्तर, उसका स्वास्थ्य, उसका शैक्षणिक स्तर, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सब कुछ बदल चुका होता है। मानवीय पूंजी का किसी देश के आर्थिक विकास में क्या महत्व है? हम क्यों मानवीय पूंजी की दिशा में इतने गंभीर हो चुके हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में क्यों चिंतित हैं हम, और उसके इम्पोर्टेंस को क्यों नहीं इग्नोर कर पाते हैं? उसका कारण है कि आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है किसी भी कंट्री के लिए। अगर कोई कंट्री, कोई राष्ट्र, कोई देश आर्थिक विकास चाहता है तो मानवीय पूंजी में विनियोजन को नकार नहीं सकता है। विनियोजन या विनियोग क्या है? आप सुने होंगे, एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ा रहे हैं बच्चे को, मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं बच्चे को, कर्ज लेकर पढ़ा रहे हैं बच्चे को। अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उसके अनुकूल वातावरण के लिए, अच्छे परिवेश के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, अपने बच्चे के निर्माण के लिए, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए। उसको ना खुद का ख्याल है और ना किसी अन्य प्रकार की चिंता है।
सिर्फ एक ही चिंता है, हमारे बच्चे की शिक्षा कैसे होगी, हमारे बच्चे का विकास कैसे होगा, हमारा बच्चा बड़ा व्यक्तित्व का मालिक कैसे बनेगा, हमारे बच्चे संस्कारित कैसे होंगे, हमारे बच्चे दुनिया के गौरवशाली और गरिमामयी पदों को कैसे सुशोभित करेंगे, हमारा बेटा सबसे बड़ा आदमी कैसे बनेगा, समाज में दुनिया में सबसे अलग अस्तित्व को कैसे स्थापित करेगा, मेरे बच्चे की पूछ और पहचान कैसे बढ़ेगी, हमारा परिवार का मान सम्मान और अस्तित्व कैसे ऊपर उठेगा। इस तरह की चिंताओं को लेकर के एक एक अभिभावक अपने बच्चे को अच्छे वातावरण और उसके अंदर विशिष्ट गुणों के विकास के लिए चिंतित है। एक व्यक्ति का यह चिंता इस राष्ट्र की चिंता है। एक व्यक्ति का विकास राष्ट्र का विकास है। मानवीय पूंजी में कुशलता और दक्षता की प्रतिबद्धता, कुशलता और दक्षता की विशिष्टता किसी देश के विकास को नेतृत्व प्रदान करता है, किसी देश के विकास के आईना के रूप में उभरता है। यदि किसी देश के अंदर मानवीय पूंजी में विभिन्न प्रकार के कुशलताओं का, कौशल प्रशिक्षण का, उसके दक्षता का पर्याप्तता है तो वह उस देश की विशिष्टता है। मानव पूंजी विनियोग की धारणा का विकास हालिया दिनों में हुई। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भौतिक पूंजी का महत्व तो पहले से था। भौतिक पूंजी का महत्व होना व्यवहारिक भी है, लेकिन भौतिक पूंजी को मात्रात्मक रूप से बढ़ाने के लिए मानवीय पूंजी के महत्व को बढ़ाना है, मानवीय पूंजी की संख्या को बढ़ाना है, मानवीय पूंजी की मात्रा को बढ़ाना है, ताकि हम उसकी पर्याप्त सीमा में, पर्याप्तता के दृष्टिकोण से हम मानव पूंजी के निर्माण को बल प्रदान कर सकें। और जब तक भौतिक पूंजी नहीं होगा तो मानवीय पूंजी का निर्माण नहीं होगा। भौतिक पूंजी की व्यवहारिकता मानवीय पूंजी के निर्माण पर निर्भर करता है। मानवीय पूंजी का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। आर्थिक विकास के प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए मानवीय पूंजी का महत्व है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में, उस देश की आर्थिक प्रक्रिया में मानवीय संसाधन के प्रमुख 4 बिंदु हैं। उन 4 बिंदुओं से मानवीय संसाधन की प्रक्रियाएं होकर गुजरती है। पहला क्या है? पहला है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, दूसरा पूंजी जुटाना, तीसरा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वस्तुओं की मांग प्रस्तुत करना, और चौथा व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना। वस्तुओं की मांग प्रस्तुत करना और व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना, पूंजी को जुटाना, संसाधनों को जुटाना, ये मानवीय पूंजी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि ये नहीं होगा तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या विदोहन नहीं हो पाएगा, विदोहन नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लिए पूंजी का जुटाना और वस्तुओं की मांग को प्रस्तुत करना और व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए भी मानवीय पूंजी का महत्व है। आर्थिक विकास की गति यदि कोई तेज करना चाहता है, हम चाहते हैं कि इस देश में तेजी से आर्थिक विकास हो, इस देश की अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से हो, तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का, डॉक्टरों का, इंजीनियरों का, अर्थशास्त्रियों का, प्रबंधकों का, कलाकारों का, लेखकों का, शिल्पकारों का या अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगार लोगों के अंदर कौशल के विकास की जरूरत है। जब तक उसके अंदर कौशल का विकास नहीं होगा, आर्थिक गति को या किसी देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। उत्पादकता की कुशलता में भी वृद्धि करना है तो उसके लिए भी मानवीय पूंजी की आवश्यकता है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, देश के निवासियों की उत्पादकता को और कुशलता को वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी शिक्षा,
प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि व्यवस्था पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए, उस पर व्यापक पैमाने पर विनियोग किया जाए ताकि मानवीय संसाधनों के किस्म में सुधार हो सके। वस्तुतः आवश्यक और बहुत ज़रूरत की जो आवश्यकताएं हैं या उन संसाधनों को पूरा करने के लिए देश का जो अतिरेक श्रम शक्ति है, मानवीय पूंजी है, उसके अंदर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसको कौशल विकास, अभी सरकार योजना भी चलाई है, केंद्र सरकार ने कौशल विकास के नाम पर देश के कामगारों को, देश के लोगों को, यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए और उसके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग दे करके उसके योग्यता और दक्षता के माध्यम से मानवीय पूंजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौशल विकास का कार्यक्रम चलाया। अभी 2-4 दिन पहले ही प्रभात खबर दैनिक अखबार में देश के विभिन्न राज्यों से आ रहे प्रवासी जो मजदूर हैं उनके दक्षता के बारे में कुछ बातें आई थी। उनमें कई लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, प्रबंधक हैं, सुपरवाइजर हैं, यानी देश के अलग अलग राज्यों में अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ के लोग काम करते हैं। इसी तरह के प्रशिक्षण की, इसी तरह के योग्यता की, इसी तरह के कौशल विकास की जरूरत इस देश के प्रत्येक युवाओं में है, महसूस की जा रही है। इसलिए सरकारें ऐसे युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से मानवीय पूंजी को बढ़ावा देने के लिए, उसके अंदर गुणों के विकास करने के लिए देश के आय का विनियोग कर रही है। जिस तरह एक अभिभावक अपने बच्चे पर उसकी कुशलता और दक्षता के लिए विनियोग करता है, उसी तरह देश की सरकार इस देश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षित अशिक्षित सभी लोगों के लिए उसके स्तर पर जो प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उनको रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास करने के लिए, ताकि वह अपनी योग्यता के आधार पर जीवन यापन करने के लिए अपने आप को इस सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अपने आप को स्थापित करने के लिए वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सके, उसके लिए सरकार भी काम कर रही है। लाभपूर्ण रोजगार अर्धविकसित देशों के सामने मानव शक्ति से संबंधित 2 भिन्न समस्याएं हैं। उनमें उद्योग क्षेत्र के लिए आवश्यक क्रांति कुशलताओं का अभाव और श्रम शक्ति की अत्यधिकता का होना, ये 2 समस्या हैं कि जितनी बड़े पैमाने पर, जितनी बड़ी संख्या में श्रम शक्ति इस देश के अंदर है, उन हाथों को कैसे रोजगार प्रदान किया जा सकता है। मानवीय पूंजी का प्रयोग 2 अर्थों में होता है, संकुचित अर्थ में भी होता है और व्यापक अर्थ में भी होता है। संकुचित अर्थ में आप समझेंगे तो शिक्षा और प्रशिक्षण है, और व्यापक अर्थ में अगर हम मानवीय पूंजी को समझना चाहते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज और देश के सभी वे वस्तुएं जो इस देश के विकास के लिए मानवीय पूंजी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या सामाजिक सेवाओं पर व्यय के लिए लगाया जाता है। विभिन्न वस्तुओं और सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने के लिए लगाया जाता है। ये उसकी व्यापकता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो देखा वह केवल यह सुना कि एजुकेशन लोन ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, विश्व बैंक से सरकारें लोन लेती है, कर्ज लेती है, और इस देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को और यहाँ के व्यापक पैमाने पर इस देश में जो एक लंबी फहरिस्त है बेरोजगारों की, उन हाथों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार दुनिया के देशों से पूंजी आयात करती है, पूंजी लेती है, कर्ज लेती है, और इस देश के अंदर अच्छे वातावरण के विकास करने की चिंता करती है। औद्योगिकरण का भी आधार मानवीय पूंजी है।
अर्धविकसित देशों में औद्योगिकीकरण की गति को यदि आप तेज करना चाहते हैं तो मानवीय पूंजी पर विनियोग की आवश्यकता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग यदि तकनीकी दृष्टिकोण से उसके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होगी, काम करने की दक्षता और निपुणता नहीं होगी, तो उत्पादकता की पर्याप्तता नहीं हो पाएगी या बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो पाएगा, उत्पादन का स्तर निम्न हो जाएगा। इसलिए अर्धविकसित देशों में भी औद्योगिक क्षेत्रों में भी विकास करना है तो काम करने वाले जो हाथ हैं उनको अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनके अंदर कौशल विकास की जरूरत है। मानव पूंजी निर्माण में एक जो महत्वपूर्ण घटक है वह है शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। व्यक्ति को एक संसाधन बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति एक मानवीय पूंजी हम कह रहे हैं, तो व्यक्ति भी एक संसाधन है, तो मानव को या व्यक्ति को एक संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है कि उस पर विनियोग किया जाए। यह व्यय क्या होगा? शिक्षा के रूप में उस पर खर्च करना, उसको प्रशिक्षण दिलाने के लिए खर्च करना, उपयुक्त भोजन देने के लिए खर्च करना, उसको अच्छे वातावरण और आवास की व्यवस्था मुहैया कराने के लिए उस पर खर्च करना और उसके अंदर कुशलता का निर्माण और विकास करना, ताकि जब उसके अंदर कौशल निर्माण होगा तो मानवीय क्षमताओं में सुधार हो जाएगा, और जब मानवीय क्षमताओं में सुधार होगा तो उसके अंदर पढ़ने लिखने और सीखने की योग्यता जब विकसित होगी तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आवश्यक घटक बन जाएगा। क्योंकि बिना शिक्षा में परिवर्तन किए किसी भी तरह का सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाना है तो शैक्षणिक क्रांति लानी होगी, शिक्षा में परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा। नई पीढ़ी को ज्ञान का उपयुक्त अंशदान प्रदान करना, ताकि पिछली पीढ़ियों में जो कमियां रह गई उन कमियों को दूर करना। विकास की दृष्टि से शिक्षा का दूसरा तत्व यह भी है कि शैक्षणिक प्रणाली लोगों को यह जानने में मदद करती है कि हम पुरानी परंपरा को नए ढंग से कैसे लागू कर सकते हैं, हम प्रचलित ज्ञान को किस तरह से नई दिशाओं में लागू कर सकते हैं, हम उपलब्ध संसाधनों को नई तकनीकी और नए तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं ताकि हम किसी भी उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकें, उसके मात्रात्मक और परिमाणात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि कर सकें। लोगों में को इतना सिखाया जाना चाहिए कि वह किसी भी काम को या पुरानी जो परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं को दूर करके और नए विचारधारा को नई दिशा में नए तरीके से हम कैसे लागू कर सकते हैं। इसलिए नए विचारों में वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है तो शिक्षा का विकास बहुत जरूरी है। मानवीय संसाधनों में हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप इस देश का औद्योगिक विकास करने के लिए, औद्योगिक कौशल को उन्नत करने के लिए, प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय क्षमताओं के विकास के लिए और आवश्यक जरूरतों को कृषि विस्तार के लिए, कृषि सेवाओं में विस्तार के लिए, कृषि की नई तकनीकियों में विस्तार के लिए, आधुनिक तकनीकियों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीज़ों पर आपको बल देना होगा। शिक्षा मानव संसाधन के विकास में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक या सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, या इसकी भूमिका को आप सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं। क्योंकि जब शिक्षा पर विनियोग होगा, और प्रायोरिटी शिक्षा क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब व्यक्ति में शिक्षा का विकास होगा तो यह लोगों के मानसिक स्तर को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है, डेवलप करती है, मेंटल लेवल को डेवलप करती है। शिक्षा लोगों के व्यवहार और प्रवृत्ति में परिवर्तन करती है, उसमें आधुनिकीकृत करने का गुण पाया जाता है। जैसे ही शिक्षा का विकास होगा व्यक्ति आधुनिकीकृत हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा, आधुनिकीकरण से वह अपने आप को जोड़ लेता है और नई नई तकनीकियों के विकास के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन के स्तर, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन के स्तर में भी परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं आएगा उसके अंदर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के डेवलप करना मुश्किल काम है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि विशिष्ट व्यक्तित्व, विशिष्ट आइडेंटिफिकेशन, आइडियोलॉजी डेवलप हो आपके अंदर,
तो आपको शिक्षा का विकास करना होगा। यह कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों के उत्पादन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए भी शिक्षा चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इस देश की प्रौद्योगिकी को, इस देश के प्रावैधिकी ज्ञान को, इस देश के वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना है, तो आपको शैक्षणिक दृष्टिकोण को बढ़ाना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना होगा। और साक्षरता या शिक्षा का विकास जैसे ही होगा, समाज में जो परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में कमी आएगी। वह क्या है? विवाह, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब ऐसे परंपराएं और परंपरागत व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण हम स्वसमय नहीं असमय इन कार्यों को मूर्त रूप देते हैं, और उसके कारण जीवन दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मृत्यु दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। असमय वैवाहिक बंधनों में हमारे देश के युवा या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार के लोग उसको असमय उसको ऐसे जिम्मेवारियों से जोड़ देते हैं ताकि संपूर्ण जीवन उसके कंधों पर जिम्मेवारियों का एक बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि वह कभी भी अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को उन्नत और समृद्धशाली बनाने के लिए नहीं सोच पाता है। इसलिए शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दिया गया है। मित्रों, मानवीय पूंजी इस देश के विकास के लिए एक अति आवश्यक है, और उसकी आवश्यकता को महसूस करके हम और आप भी अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के सदस्यों के अंदर विशेष गुणों के विकास की चिंता करते हैं। और यदि इस तरह के गुणों का विकास तेज़ी से हुआ तो इस राष्ट्र के विकास में काफ़ी बल मिलेगा, काफ़ी तीव्रता से इस देश का विकास होगा। इसलिए हम सबों को व्यक्ति के अंदर दक्षता का, कुशलता का, विशिष्टता का और कौशल विकास के गुणों के विकास के दृष्टि से हम सबों को जागरूक होकर के इस दिशा में काम करना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपका मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। अगले क्लास में हम दूसरे विषय पर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।